सबसे पहला जो एजेंडा है वो है दाढ़ीभिट के राजेश तापस जो शहीद हुआ, उन लोग का जब तक हम लोग नए विचार नहीं देंगे हम लोग चुप से नहीं बैठेंगे। वही मैं कह रहा था कि उसको क्या राजनीति में लाना जरूरी है। अगर आप जीत जाते हैं तो कर दीजिएगा, लेकिन उसके नाम पर वोट मांगना कहाँ तक सही है? देखिए, राजनीति हम लोग राजेश तापस के लिए राजनीति नहीं किए। जब राजेश तापस का कर रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि जीतने के बाद वो करेंगे, तो एक प्रॉमिस है कि आप जिता दीजिए, न्याय देंगे। राजनीति में ओकेशन हम पहले से ही हिंदुत्ववादी थे या बीजेपी का सपोर्टर थे, लेकिन एकदम फोरफ्रंट में आए हम 2014 में। 14 से हम बीजेपी में आए। 2016-19 ये था क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल। अभी हम लोग फाइनल खेलने के आए हैं। अब फाइनल खेला में हम लोग निकलेंगे। क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल हारने के बाद तो फाइनल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे अगर आप नहीं हारे नहीं। देखिए, हार किसको बोलता है? अगर वोट पहले से घट गया तब उसको हम हार बोलेंगे। इस्लामपुर का माहौल, जितने रिपोर्ट्स आते हैं, माहौल बीच बीच में टेंस होता रहता है यहाँ पे रिलीजियस ग्राउंड्स पे, तो उसकी क्या वजह है, या क्या इसके वजह से नहीं। अगर मैं कहूँ क्या बीजेपी को कोई फायदा यहाँ पे मिल रहा है? कोई राजनीतिक दल तो है ही, हम लोग एक परिवार जैसा है। परिवार में तो दो भाई में थोड़ा नाराजगी होता है। 2019 लोकसभा में रायगंज से बीजेपी के सांसद जीते हैं देवेश्री चौधरी। उसके बाद क्या परिवर्तन आया, क्या क्या काम हुआ? जो मुद्दे आप रख रहे हैं इस सिलसिले में, इस दिशा में क्या कोई काम हुआ? माइग्रेशन की बात कर रहे थे कि यहाँ के यूथ माइग्रेट करते हैं, तो बिहार में भी एनडीए की सरकार है, वहाँ का भी वही हाल है। उत्तर प्रदेश में एनडीए की सरकार है, वहाँ का भी वही हाल है, बीजेपी की सरकार है। तो यहाँ आपको क्यों लगता है कि यहाँ बीजेपी की सरकार आएगी तो माइग्रेशन रुक जाएगा? कटिहार मेडिकल कॉलेज है। कटिहार मेडिकल कॉलेज एनडीए की सरकार की वजह से नहीं है ना, बल्कि जो कटिहार मेडिकल कॉलेज के ऑनर हैं वो आरजेडी के एमपी हैं। उत्तर दिनाजपुर के इस्लामपुर विधानसभा में अभी हम हैं और हमारे साथ बीजेपी के कैंडिडेट डॉक्टर सोमरूप मंडल साहब हैं। 2016 में भी बीजेपी के कैंडिडेट थे, तीसरे पर आए थे 18,000 वोटों के साथ, और 2019 में जब इस्लामपुर का विधानसभा उपचुनाव हुआ फिर से दोबारा कैंडिडेट बनाए गए थे और 56,000 वोट लाकर दूसरे पर आए थे, तकरीबन 21-22,000 वोटों से। उस वक्त भी हार गए थे। इस बार तीसरी बार बीजेपी ने इन पर भरोसा किया है और इस्लामपुर से कैंडिडेट बनाया है। हम सीधे डॉक्टर सोमरूप मंडल से सवाल लेते हैं। डॉक्टर साहब, तीसरी बार बीजेपी ने आपको कैंडिडेट बनाया है। इस पे आने से पहले हम थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड जानना चाहेंगे कि आप आते कहाँ से हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, शुरुआती पढ़ाई कहाँ से हुई, राजनीति में एंट्री कैसे हुई, ये सब चीज़ें थोड़ा बात। देखिए, हम इस्लामपुर का सन ऑफ सॉइल है। खाली हम नहीं, मेरा लास्ट 4 जनरेशन इस्लामपुर का ही रहने वाले हैं। हम लोग इस्लामपुर का सबसे पुराना फैमिलीज़ में एक है। और पढ़ाई मेरा बाहर में हुआ, आसनसोल में क्लास 1 से 10 तक। उसके बाद सिलीगुड़ी मार्गारेट स्कूल क्लास 11-12। उसके बाद कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज से हम MBBS किए। उसके बाद हम इस्लामपुर में पहले सरकारी नौकरी करते थे। मेरा प्राइवेट चेम्बर, प्राइवेट नर्सिंग होम है। अच्छा, इस्लामपुर के अंदर ही? हाँ, इस्लामपुर का अंदर ही है। अच्छा, क्या नाम है? हेल्थ पॉइंट नर्सिंग होम। और मेरा दादाजी यहाँ का फर्स्ट MBBS डॉक्टर थे। 1933 में वो इस जिला का पहला MBBS डॉक्टर थे। अच्छा, पूरे मतलब उत्तर दिनाजपुर, जब उस वक्त वेस्ट दिनाजपुर जिला हुआ? हाँ, वेस्ट दिनाजपुर। तब ये पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट था। अच्छा, पूर्णिया जिला बिहार का, जब पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट, वो पहले MBBS डॉक्टर थे। हाँ, ये जिला का पहला MBBS था। अच्छा, राजनीति में आपकी एंट्री कैसे हुई? राजनीति में ओकेशन हम पहले से ही हिंदुत्ववादी थे या बीजेपी का सपोर्टर थे, लेकिन एकदम फोरफ्रंट में आए हम 2014 में। 14 से हम बीजेपी में आए। उसका बाद यहाँ का म्यूनिसिपलिटी इलेक्शन हुआ। उसका बाद MP इलेक्शन, MLA इलेक्शन, तब से हम एक्टिवली काम किए। तो जानकार बताते हैं कि RSS से भी आप जुड़े हुए पहले से रहे हैं, क्या ये बात? पहले से हम RSS से जुड़े नहीं थे। हम पहले बीजेपी में आए। अच्छा, पहले बीजेपी, फिर उसके बाद अभी RSS से भी जुड़े। हाँ। आपने बताया आप हिंदुत्ववादी विचारधारा के पहले से रहे हैं, तो मतलब किस तरह का इस विचारधारा के अंदर, क्या किसी कार्यक्रम में जाते थे या किसी शिविर सेमिनार में, क्या क्या चीज़ें, एक्टिविटी अब तक? मेरा घर में 200 साल का ऊपर दुर्गा पूजा, काली पूजा होता है। यहाँ पे हम लोग का गोविंद मंदिर है। यहाँ पे हम सबसे जुड़े थे, सब पूजा का साथ जुड़े थे। सोशल वर्क, हेल्थ कैंप करना, विश्व हिंदू परिषद का जो हेल्थ कैंप होता है वो हम रेगुलर बेसिस में फ्री कैंप करते थे।
ये सब कार्यक्रम के साथ हम जुड़े थे। तो 2016 में जब चुनाव हुआ तो आप पहली बार मतलब डायरेक्टली राजनीति में कोई चुनाव इलेक्शन लड़े? हाँ, 2016 में मेरा फर्स्ट कोई भी बड़ा इलेक्शन, फर्स्ट इलेक्शन हम लड़े 2016 में, एमएलए इलेक्शन। 2016 में जब आप चुनाव लड़े तो बड़ी पार्टी का सिंबल होने के बावजूद तीसरे पर आए, 18,000 वोट रहा। 2019 उपचुनाव में 56,000 वोट, फिर 21-22,000 वोटों से हार गए। तो उस डिफरेंस को अगर हम लोकसभा चुनाव की भी बात करें तो उस वक्त बीजेपी रायगंज विधानसभा लोकसभा में जीत गई, फिर भी इस्लामपुर में तकरीबन 5,000 वोटों से पीछे रही। तो उस डिफरेंस को कैसे मिटाएंगे? इस बार क्या अलग स्ट्रेटजी है कि आपको लग रहा है कि इस बार कामयाबी मिल सकती है? देखिए, अगर हम लोग लास्ट पुराना रिकॉर्ड देखें तो 2011 में हम लोग बीजेपी का वोट संख्या था ओनली 5,000। उसका बाद 2016 में जब हम खड़े हुए 5,000 से हुआ 19,000। तब उस टाइम में हम लोग का संगठन इतना मजबूत यहाँ पे नहीं था। हाँ, एकदम प्राइमरी स्टेज था बीजेपी का, जैसे क्लास में केजी नर्सरी, ऐसे ही दैट स्टेज वाज गोइंग ऑन इन इस्लामपुर। तो 2016 का बाद से ही धीरे धीरे हम लोग का संगठन मजबूत होते गया। 16 का बाद जब 19 का बाई इलेक्शन हुआ तो आप देखें जो 3 टाइम्स बीजेपी का वोट बढ़ गया। Within 3 years, there was an increase of 3 times of vote. 19,000 से 56,141. तो दिस इज़ अ वेरी गुड साइन। जे 3 साल में इतना डेवलपमेंट हुआ हम लोग का बीजेपी का अंदर, हर तरह का काम, डायरेक्ट मैन टू मैन कांटेक्ट, हम लोग घर में जाते थे, गांव में हम लोग रात में भी गांव का कार्यकर्ता का घर में रहते थे। हाँ, वहाँ पे वो लोग एक साथ बैठ के खाना खा के वो लोग का प्रॉब्लम्स ये सब लेके हम लोग घर आते थे। ये करते करते हम लोग का बीजेपी का संगठन एकदम ग्रास रूट लेवल से आज विनिंग मार्जिन में आ गया है। इस बार लग रहा है कि विनिंग मार्जिन में है। हाँ, दिस टाइम वी विल विन। देखिए, 2016-19 ये था क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, अभी हम लोग फाइनल खेलने के आए हैं। अब फाइनल खेला में हम लोग निकलेंगे। क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल हारने के बाद तो फाइनल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे अगर आप नहीं हारे नहीं। देखिए, हार किसको बोलता है? अगर वोट पहले से घट गया तब उसको हम हार बोलेंगे। हम लोग तो हारे नहीं। हम लोग का वोट का ग्राफ तो ऊपर जा रहा है। 5,000 से 19,000 हुआ, 19,000 से 56,000 हुआ। ग्राफ इज गोइंग राइजिंग अप। तो हार नहीं बोलेंगे। यू आर कमिंग स्लो बट स्टेडी। ठीक है, स्लो बट स्टेडी, आवर वोट परसेंटेज इज इंक्रीजिंग। तो ये तो इसको तो हार्ड नहीं बोलते हैं ना। अगर 56,000 से वोट घट के 19,000 हुआ उसको हम हार्ड बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो पहले से कोई संगठन नहीं था। संगठन तो नया हुआ, उस नया से हम लोग जीरो से स्टार्ट करके अब ये विनिंग मार्जिन में हम लोग इस साल आए हैं। इस्लामपुर का माहौल, जितने रिपोर्ट्स आते हैं, माहौल बीच बीच में टेंस होता रहता है यहाँ पे रिलीजियस ग्राउंड्स पे। तो उसकी क्या वजह है, या क्या इसके वजह से अगर मैं कहूँ क्या बीजेपी को कोई फ़ायदा यहाँ पे मिल रहा है? देखिए, ये गलत है। रिलीजियस ग्राउंड में यहाँ पे कोई राइट ये सब नहीं हुआ है। माहौल टेंस रहता है। अगर हम 2019 से थोड़ा पीछे जाएँ तो जो लैंग्वेज को लेके एक ये हुआ, उर्दू संस्कृत टीचर की अपॉइंटमेंट को लेके, तो लगता है इन चीज़ों से बीजेपी को यहाँ फ़ायदा मिल रहा है। नहीं, देखिए, उर्दू दैट वाज नॉट एनी रिलीजियस ग्राउंड। एक दारीबीट में एक स्कूल में जहाँ पे कोई उर्दू स्टूडेंट है ही नहीं, कोई मुस्लिम स्टूडेंट है ही नहीं, तो वहाँ पे जिस टीचर का ज़रूरत था, साइंस टीचर, मैथ्स टीचर, ये टीचर का ज़रूरत था। जिसका कोई डिमांड ही नहीं है, उर्दू टीचर को क्यों अपॉइंटमेंट दिया जाए? टीचर भी था ना? हाँ, संस्कृत, वहाँ पे संस्कृत भी कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं था। बेसिकली जो नहीं है चाहिए तो उसको ज़बरदस्ती आप क्यों इम्पोज करेंगे? हाँ, तो स्टूडेंट वेंट ऑन स्ट्राइक। या हम लोग को ये टीचर नहीं चाहिए, हम लोग को डिमांड है मैथ्स टीचर, साइंस टीचर, ये सब दीजिए। तो उर्दू टीचर, वी डोंट नीड उर्दू टीचर। इसलिए ये माहौल तैयार हुआ। ये कोई रिलीजियस ग्राउंड में कोई नहीं है। तो इस्लामपुर का एक संस्कृति है, यहाँ पे हम लोग हिंदू मुस्लिम सब एक साथ ही भाई भाई जैसे रहते हैं। यहाँ पे कोई भी भेदभाव ये सब कुछ भी नहीं है। वी आर जस्ट लाइक फैमिली मेंबर्स। मुझे जहाँ तक समझ में आता है, एक टीचर अगर रिप्लेस करना है उसके लिए इतना बड़ा अगर इशू हो जाता है तो कुछ तो गलत हुआ है। कुछ देखिए,
इशू तो खड़ा किया गया है, स्टूडेंट स्ट्राइक कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो सिंपली अगर एक टीचर रिप्लेस करना है तो हो सकता है इजीली। स्ट्राइक तो कोई भी करने का हक है, लेकिन स्ट्राइक करने वालों के ऊपर आप गोली मारेंगे, ये तो फिर पुलिस का साइड से गोली आया है, तो ये तो ये तो अनवांटेड सिचुएशन है ना। वही मैं जानना चाह रहा हूँ, मतलब सिचुएशन इस तरह की एक्सट्रीम पे पहुंचा कैसे? तो ये आप लोग का स्टेट गवर्नमेंट जब जो है, उन लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन लोग का स्टेट पुलिस इज अंडर स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट शुड डील दिस सिचुएशन। ये तो हम लोग का बीजेपी या आरएसएस या कोई भी बोले, उन लोग का साथ तो कोई रिलेशन है नहीं। तो ये तो शांतिपूर्वक उन लोग अवस्थान किया था। उन लोग तो कोई वायलेंस, स्टूडेंट लोग कोई भी वायलेंस नहीं किया। तो नॉन वायलेंट मूवमेंट में अगर आप गोली चलाएंगे फिर भी वो स्टूडेंट है, तो ये तो गलत से भी गलत बात हुआ ना। उन विक्टिम्स को क्या न्याय मिला? लोकसभा में भी एक इशू रहा ये पिछले। देखिए, हम लोग मन से दिल से चाहते हैं ये लोग का नए विचार हो। ये हम लोग का बीजेपी का पहला अगर आप निर्वाचनी इश्तेहार बोलेंगे, इसमें फर्स्ट लाइन में ही हम लोग लिखेंगे दाढ़ीबीट पे जो भाषा शहीद हुआ है, ये लोग का नए विचार देने के लिए बीजेपी खड़ा है। लेकिन दुख का बात है, हम लोग तो अभी स्टेट गवर्नमेंट में नहीं है, इसलिए थोड़ा प्रोसेस इज गोइंग ऑन स्लो। वी आर वेटिंग 2021 मई में हम लोग सरकार यहाँ पे गठन करेंगे। उसका बाद यहाँ का हम लोग जीत के पहले विधानसभा में जो इशू उठाएंगे वो है जस्टिस फॉर राजेश तापस। जब इस्लामपुर अलग सब डिवीज़न बना, क्योंकि आपने बताया आपकी फैमिली यहाँ की सबसे पुरानी फैमिली में से एक है, तो इस्लामपुर जब बंगाल में आया तो इस्लामपुर को कुछ अलग राइट्स देने की बात हुई थी, इस्लामपुर को अलग ज़िला बनाने की मांग भी पुरानी रही है। तो आपको लगता है जो वो राइट्स इस्लामपुर के मिले हैं, जो जिन राइट्स के तहत इस्लामपुर को लाया गया? देखिए, हम लोग इस्लामपुर वासी वी आर डिप्राइव्ड ऑफ एवरीथिंग। वी आर डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन, वी आर डिप्राइव्ड ऑफ हेल्थ, वी आर डिप्राइव्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सबसे बैकवर्ड जिला में वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड जिला इज उत्तर दिनाजपुर। यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। जो पहले राजनीतिविद जो थे, हम लोग इस्लामपुर से लास्ट में लाइब्रेरी मिनिस्टर हम लोग का मिला था, लेकिन फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग। लाइब्रेरी मिनिस्टर वो एक भी नया लाइब्रेरी तो करना दूर का, 2011 की बात कर रहे हैं, 2011 में हुआ था। कोई भी नया लाइब्रेरी तो होने का बात बहुत दूर है, लाइब्रेरी में जो नया बुक्स लाना चाहिए ये भी नहीं हुआ। यंग पीपल शुड बी इनकरेज्ड, जो उन लोग का पास टाइम में वो लोग लाइब्रेरी आए, किताब पढ़िए। हाँ, ये भी कोई भी इशू नहीं हुआ, नो देयर वाज नथिंग। तो 5 साल में हम लोग का खाली नाम का वास्ते एक लाइब्रेरी मिनिस्टर मिला था, ही डिड नथिंग। तो वी आर डिप्राइव्ड ऑफ ऑल डेवलपमेंट। बट नाउ अंडर बीजेपी रूल हम लोग का एक ही मेन एजेंडा है, वी वांट डेवलपमेंट ऑफ इस्लामपुर विधानसभा, नॉट ओनली इस्लामपुर विधानसभा, उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ का जो मैक्सिमम गांव का लड़का है सब माइग्रेंट लेबर है, बाहर में गुजरात, बॉम्बे, दिल्ली, केरला, यहाँ पे ये लोग जाते हैं इनकम करने के लिए। यहाँ पे एक भी फैक्ट्री है नहीं। हम लोग यहाँ पे बहुत सारा स्कोप है। यहाँ पे हम लोग का कॉर्न का प्रोडक्शन बहुत होता है, लेकिन यहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं है जो कॉर्न का कोई प्रोसेसिंग करके कुछ कॉर्नफ्लेक्स हो, ये सब कुछ भी गवर्नमेंट डज डन नथिंग। इलाका कोई विजन नहीं है जो कैसे डेवलप करेंगे। कोल्ड स्टोरेज, मल्टीपर्पज़ कोल्ड स्टोरेज का एक डिमांड है, वो भी फुलफिल नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है। तो 2019 लोकसभा में रायगंज से बीजेपी के सांसद जीते हैं देवीश्री चौधरी, उसके बाद क्या परिवर्तन आया, क्या क्या काम हुआ? जो मुद्दे आप रख रहे हैं इस सिलसिले में, इस दिशा में क्या कोई काम हुआ? देखिए, ये पहला बार बीजेपी का है हम लोग का एमपी मिला, ये हम लोग का बहुत खुश का बात है। देवश्री इज़ लाइक आवर, अपना दीदी जो होता है, देवश्री इज़ लाइक आवर एल्डर दीदी। तो उनका एक रिकॉर्ड है, सांसद होने का बाद ही सबसे पहला एमपी लैड में जो फंड दिया गया वो हम लोग का देवश्री दिया है। ये हम लोग का बहुत बड़ा खुश का बात है। लेकिन उसका बाद ही हम लोग का कोरोना आ गया। नहीं समझा, एमपी लैड में फंड दिया मतलब किस चीज़ के लिए? जो हम लोग का 9 विधानसभा है, ये हम लोग का 9 विधानसभा का जो डिमांड था वो फंड रिलीज सबसे पहले हम लोग का देवश्री किया है।
बहुत सारा क्या क्या प्रोजेक्ट काम हुआ उस फंड से, कोई काम हुआ? वो रिलीज कर दिया, लेकिन डीएम से अभी वो क्लियरेंस नहीं हुआ, बट शी हैज रिलीज ऑल हर फंड्स आफ्टर विनिंग। अब माइग्रेशन की बात कर रहे थे कि यहाँ के यूथ माइग्रेट करते हैं, तो बिहार में भी एनडीए की सरकार है, वहाँ का भी वही हाल है। उत्तर प्रदेश में एनडीए की सरकार है, वहाँ का भी वही हाल है, बीजेपी की सरकार है। तो यहाँ आपको क्यों लगता है कि यहाँ बीजेपी की सरकार आएगी तो माइग्रेशन रुक जाएगा? नहीं, माइग्रेशन तो देखिए, ये तो रात सडनली ये तो नहीं है आज इतना दिन गया कल ही सब यहाँ पे नौकरी होगा। 2014 से तो सेंटर पे ही मोदी जी हैं, उसके बाद एनडीए की सरकार तो बिहार में आज 2005 से है, तो फिर ये माइग्रेशन बिहार में तो रुका नहीं, वो डाटा बताते हैं और बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन माइग्रेशन तो होगा ही सब तरह, लेकिन बिहार में हम लोग का स्कोप ज़्यादा है यहाँ से। इस्लामपुर में तो कुछ भी है नहीं, खाली प्राइवेट कुछ टी का फैक्ट्रीज है, लेकिन बड़ा कोई फैक्ट्री जहाँ पे कुछ प्रोडक्शन हो ये सब तो कुछ हुआ नहीं इस्लामपुर में। वही मैं कह रहा हूँ कि यूपी बिहार में भी तो नहीं है, वहाँ भी एनडीए बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार है। हम आप पास का देख लीजिए, आप सीमांचल किशनगंज इलाका है, कहाँ कोई फैक्ट्री एक भी नहीं, एनडीए की सरकार है। बल्कि पूर्णिया में और कटिहार में बीजेपी के ही एमएलए आज 15-15 साल से हैं, फिर भी कहाँ कुछ वहाँ। देखिए कटिहार मेडिकल कॉलेज है। कटिहार मेडिकल कॉलेज एनडीए की सरकार की वजह से नहीं है ना, बल्कि जो कटिहार मेडिकल कॉलेज के ऑनर हैं वो आरजेडी के एमपी हैं। देखिए वो लोग स्टेट का बारे में तो इतना हमको जान पहचान है ही नहीं, लेकिन अगर आप यहाँ प्रॉमिस कर रहे हैं तो जहाँ मौका मिला क्या वहाँ पे ये काम हुआ? देखिए वहाँ क्या बात नहीं बोल रहे, हम लोग अगर यहाँ से जीतेंगे तो हम लोग डायरेक्ट मोदी जी को हम लोग बोलेंगे जे यहाँ का डेवलपमेंट करने के लिए हम लोग वहाँ पे रखेंगे। आपके मैनिफेस्टो में जो प्रोमिसेस किए गए हैं तो इस इलाके को लेके क्या स्पेसिफिक प्रोमिसेस हैं, थोड़ा बता सकते हैं? देखिए मेरा 3 एजेंडा है, फर्स्ट हेल्थ, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ये 3 में हम जोर दे रहे हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि इन तीनों में हम लोग ये इस्लामपुर सब डिवीज़न बोलिए, ये ज़िला बोलिए, हम लोग सब पीछे के तरफ दिन के दिन चले जा रहे हैं। ठीक है, मेरा अपना एक लड़का है तो इस्लामपुर में हम नहीं पढ़ा के सिलीगुड़ी में रखे, हम उसको क्लास केजी से पढ़ा रहे। तो ये लोग तो हम नहीं चाहते। एजुकेशन का अगर बात हुआ, मेरा एक डिमांड है यहाँ पे एक सेंट्रल स्कूल हो, एक वुमेंस कॉलेज हो, ये सब मेरा मैनिफेस्टो में है। हेल्थ में यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना हुआ है, लेकिन नामी सुपर स्पेशलिटी है, यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे अच्छे से अच्छे डॉक्टर, सुपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स, ये लोग का एम्प्लॉयमेंट हो, यहाँ पे अच्छा सा ट्रीटमेंट हो, ये चाहते हैं। जैसे फिर भी बोले एम्प्लॉयमेंट में जितना हो एम्प्लॉयमेंट यूथ को, हम लोग यहाँ पे घर में रहे कई ये लोग अच्छा बिजनेस करे। सबको तो नौकरी का बात नहीं होता है, बिजनेस में अगर अच्छा करे, जो काम में माहिर है वो अपना काम अच्छा से करे। गवर्नमेंट के तरफ से छोटा छोटा बिजनेसमैन को अच्छे से लोन मिले, हाँ, तब वो अपना बिजनेस थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। ये सब रखेंगे एजेंडा में। यहाँ के जो और दावेदार थे तो वो आपके टिकट अनाउंस होने के बाद कुछ नाराज़ नज़र आ रहे थे। आप सुनने में आता है आप टिकट मिलने के बाद पार्टी ऑफिस गए और पार्टी ऑफिस में आपको अंदर जाने तक नहीं दिया गया। तो अब परिस्थिति क्या है, क्या वो लोग अब आपके साथ हैं? देखिए हम लोग बीजेपी कोई राजनीतिक दल तो है ही, हम लोग एक परिवार जैसा है। परिवार में तो 2 भाई में थोड़ा नाराज़गी होता है, तो ये तो दिन का 1 दिन 2 दिन होता है, उसके बाद सबसे सेटल हो जाता है। हाँ, ऐसे ही हुआ, सब कुछ हो गया। मेरा छोटा छोटा भाई लोग था जो, देखिए एक आदमी तो को सब कोई अच्छा नहीं बोलता है ना। हमको अगर कुछ 10 जन बोला अच्छा है, तो एक बोलेगा हमको उसको पसंद नहीं है, तो ये छोटा छोटा बात था। हाँ, ये अभी सब मिट गया। हम लोग एक साथ बीजेपी का इस इलेक्शन में लड़ेंगे, एक साथ जीतेंगे, जीतने के बाद एक साथ ही हम लोग जीतने का मजा लेंगे। आपकी प्रायोरिटीज़ आपने बताया, ब्रॉडली बताया कि हेल्थ एजुकेशन पे काम करेंगे। अगर स्पेसिफिक बोलें कि 5 चीज़ें जो जीतने के बाद आप सबसे पहले स्पेसिफिक के कौन सा हॉस्पिटल, कहाँ पे क्या, कौन सा रोड अगर बनेगा, अगर 5 चीज़ें हम बोलें तो क्या प्रॉमिस करते हैं कि जीतने के बाद करेंगे? हम जैसे बोले एक सेंट्रल स्कूल चाहिए, नंबर 1। सेकंड, जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है उसमें सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट मिले सबको। एम्स जैसा कुछ लैब, ब्लड टेस्ट, ये सब करने के लिए अच्छा लैब एक चाहिए, ये करेंगे।
फैक्ट्री बनाएंगे, 2-3 फैक्ट्री, जैसे बोले कि कॉर्न का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, उसके लिए कोई प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज यहाँ पे हो, और एक मल्टीपर्पज़ कोल्ड स्टोरेज जहाँ पे सब कुछ रख सकते किसान। हाँ, ये 4 तो है ही। और वुमेंस कॉलेज, एक वुमेंस कॉलेज का बहुत ज़रूरत है। हाँ, लेडीज़ लोग का एक पार्क, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड पार्क, और विद जिम ओनली फॉर लेडीज़। हाँ, ये मेरा एक है। लेकिन सबसे पहला जो एजेंडा है वो है दाढ़ी-भीट के राजेश तापस जो शहीद हुआ, उन लोग का जब तक हम लोग नए विचार नहीं देंगे, हम लोग चुप से नहीं बैठेंगे। वही मैं कह रहा था कि उसको क्या राजनीति में लाना ज़रूरी है। अगर आप जीत जाते हैं तो कर दीजिएगा, लेकिन उसके नाम पर वोट मांगना कहाँ तक सही है? देखिए, राजनीति हम लोग राजेश तापस के लिए राजनीति नहीं किए। जब राजेश अभी तापस तो का आप कर रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि जीतने के बाद वो करेंगे, तो एक प्रॉमिस है कि आप जिता दीजिए, न्याय देंगे। नहीं, जितना हम लोग का तो देखिए, वेस्ट बंगाल में जो सिनारियो आप देख रहे हैं, हाँ, यहाँ पे अपोजिशन जो करता है उन लोग का कब मर्डर हो जाएगा, ये तो कॉमन बात हो गया। लेकिन उन लोग को तो न्याय विचार नहीं मिलता है। पुलिस प्रशासन सब रूलिंग पार्टी का फेवर में है, लेकिन हम लोग चाहते हैं ये फेवर में कोई नहीं रहे। पुलिस का काम करे, जो न्याय है कोर्ट में विचार, न्याय विचार वो सबको मिले। जो दोषी है, दोषी वो कौन पार्टी है दैट इज इनडिफरेंट। अगर हम भी कोई खराब काम किए तो आई शुड बी पनिश्ड। आखिरी सवाल है, मुकाबला आप यहाँ क्या लगता है किससे है? जो सिटिंग एमएलए हैं अब्दुल करीम साहब टीएमसी के, या फिर कांग्रेस ने कैंडिडेट अनाउंस कर दिया है सादिकुल इस्लाम, आपको क्या लगता है मुकाबला आपका किससे? देखिए, करीम जी यहाँ का सबसे पुराना राजनीतिविद बोलिए, एमएलए बोलिए, सब कुछ हुआ है। मेरा आई रिस्पेक्ट हिम। हाँ, ही इज़ वेरी सीनियर टू मी। हाँ, हम उसका बहुत जूनियर है। हाँ, तो देखिए, वी वांट एन अच्छा गुड फाइट। हाँ, कोई भी खराब, हम लोग राजनीति में खराब चीज़ नहीं चाहते, कोई भी मार दंगा ये सब नहीं चाहते। अच्छा से हम लोग लड़े। हाँ, जो विनर आदमी जिसको पसंद करेगा वोट उनको ही मिलना चाहिए। तो मुकाबला किससे लगता है आपको? हाँ, कि 2016 में कांग्रेस जीती यहाँ, 2019 में फिर टीएमसी जीती, तो इस बार आपको क्या लगता है किससे मुकाबला? मुकाबला करीम जी के साथ ही है, टीएमसी से है।